ये दोस्तों बिना किसी ताखीर और तमहीद के मैं मैदान तरन्नुम से सीधे मैदान खिताबत का सफर करूंगा और आज के मुकर्रर खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब बहरेजी दामत बरकतुल आलिया को आपके रूबरू करूंगा। यकीनन बिढ़ौरा से मुझे बहरेज का सफर करना होगा, लेकिन अगर मैं बहरेज चला भी गया तो हजरत वहाँ नहीं बल्कि बिढ़ौरा के अंदर मिलेंगे। आइए दोस्तों, मैं ये कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मक्तल की तरफ अब जाते हैं, ऐ मौत तेरी लफ्ज़ों के हम मक्तल की तरफ अब जाते हैं, ऐ मौत तेरी लफ्ज़ों के हम ले जामे शहादत पीते हैं, साकी के अदा पे झूम के हम शम्मा यकी के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, ऐ ज़ेस्त मेरी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताता चलो कि मैदान खिताबत एक ऐसा दर है, एक ऐसी दुनिया है जहाँ अल्लाह की वहदानियत के साथ साथ में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर महबूबियत की बातें की जाती है तो वही खिताबत की दुनिया से, खिताबत के मैदान से एक इंसान की इंसानियत की भी बातें की जाती है। और जब दुनिया के अंदर जालिम अपने जुल्म को बढ़ावा देता है तो जालिमों की नजरों से नजरें मिलाकर अगर कोई बात कर सकता है तो खिताबत की दुनिया से खतीब कर सकता है। शायर कहता है खिताबत वजद में आए तो हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए, और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में कि नज्जाशी के आगे जा पड़ो तैयार बन जाए। आइए दोस्तों, बिना किसी ताखीर और तमहीद के कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंसी हुई कौम को उजाड़ने का हुनर और सलीका अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को बेहतरीन अंदाज के अंदर बख्शा है तो वो नाम है हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब का। आइए दोस्तों, बिना किसी ताखीर और तमहीद को गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाए और अपने कीमती बातों से सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि हलीमा सारे आलम ने अजब तेरा मुकद्दर है, हलीमा सारे आलम ने अजब तेरा मुकद्दर है, तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है, और उमर ने ले लिया बोसा ये कहकर हजरे अस्वद का, नबी ने तुझको चूमा है नहीं तो भी पत्थर है। माइक पर हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अखलास के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
मेरे भाइयों, बुजुर्गों और जवानों, बच्चों और बच्चियों, पर्दे में रहने वाली हमारी माएँ और बहनें, स्टेज पे तशरीफ फरमा हज़राते उलमाए किराम और हुफ़ाज़-ए-इज़ाम, आपके इमाम साहब हाफिज सरताज साहब की दावत पे मेरा इस गांव में आना हुआ। मैं न इस गांव का नाम जानता था, न कभी मेरा यहाँ आना हुआ। राब्ता किया, गांव का नाम पूछा, इन्होंने मुझे बताया, वादा हुआ और वादे के मुताबिक मैं हाजिर हो गया। और ये सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज इस बात की है कि मुझे नंबर बहुत पहले दे दिया। जिन लोगों ने ये मशवरा किया है और मुझे नंबर पहले दिया है, अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनकी उम्र में अल्लाह बरकत दे। हमारी उम्र को देख करके और इन लोगों ने मुझे पहला नंबर दे दिया। शोरा का नंबर बाद में है, हमारा नंबर पहले आ गया। अल्लाह ताला आप हज़रात को अच्छा रखे और बरकत दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बातें सुनी जाएं, सुनी जाए और सुनाई जाएं, अल्लाह उससे आपको भी और हमें भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। समझ में साफ साफ आए फसाहत उसको कहते हैं, समझ में साफ साफ आए फसाहत उसको कहते हैं, असर दिल पे जो कर जाए बलागत उसको कहते हैं। जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया, जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया। अमल करके टिकट ले लो जहाँ जाने की ख्वाहिश। समझ गए बात? जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया, अमल करके टिकट ले लो जहाँ जाने की ख्वाहिश हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली कि जिसके दिल में ना एहसास हो अपनी हालत बदलने की। और खुदा जिसको हिदायत दे कोई बहका नहीं सकता, जिसे गुमराह कर दे वो हिदायत पा नहीं सकता। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान। मेरे भाइयों, बड़ी तकलीफ होती है। जलसे बहुत हो रहे हैं, जलसे बहुत हो रहे हैं, बयानात बहुत हो रहे हैं, सुनना सुनाना बहुत हो रहा है। एक दौर ऐसा था लोग सुनते कम थे, अमल ज्यादा करते थे। आज सुनना सुनाना मकसद होता है, अमल अमल नहीं। न सुनाने वाले के अंदर अमल है और न सुनने वालों के अंदर अमल। न ये नियत लेकर के हम आते हैं और न नियत लेकर के आप आते हैं, ये इरादा करके चलो यार जो बात कही जाएगी इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ बात सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह अमल करेंगे, मानेंगे इंशाअल्लाह। अभी जब आप लोग उठेंगे यहाँ से तो बात जब उठेंगे तो झाड़ेंगे। कुछ झाड़ने का मतलब ये भी होता है कि जो सुना था उसको हमें झाड़ दिया, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। आए हो तो कुछ लेके जाओ, आए हो तो कुछ लेके जाओ, याद करके जाओ। और जो लोग किसी वजह से नहीं आ सके, इंशाअल्लाह तय को ये बात उन तक हम पहुंचाएंगे। जब होटल पे बैठ के चाय पियेंगे तो इसका जिक्र करेंगे, घर में रहेंगे तो बीवी से कहेंगे, भाई से कहेंगे, बेटियों से कहेंगे। और रिश्तेदारी में जाएंगे, जब रिश्तेदारी में जाएंगे तो वहाँ पे इसका जिक्र करेंगे कि गांव में जलसा हुआ था। इसका नाम क्या है गांव का? बिरहौरा। बिरहौरा में जलसा हुआ था। भाई मौलाना साहब आए थे, देखो ये बात बता,
हम लोग उसको दीन समझ रहे थे, सवाब समझ रहे थे, लेकिन वो तो बिल्कुल बिदअत और रस्म व रवाज जिसको हम दीन समझ रहे हैं। मौलाना साहब ये बात अच्छा बाबा लोग क्या कहते हैं? बाबा लोग बताओ हम करते चले आए हैं, मौलाना कहते हैं हराम। जिसको हम सवाब समझते हैं मौलाना कहते हैं हराम। जैसे बात आ गई तो बताइए, ये चांद जो निकला है इस वक्त, निकला चांद नहीं निकला है? नहीं निकला है, आपके यहाँ ना निकला, हमारे उधर निकला है। इस चांद में एक तारीख है। बहुत से लोग मेरी बात समझते होंगे, बहुत से लोग अभी नहीं समझे। इस चांद में एक तारीख है। कौन सी तारीख है? 11। और 11 में क्या होता है? 11वीं शरीफ होती नहीं होती है? किसके नाम से 11वीं होती है? बड़े पीर साहब के नाम। क्या होता है? मुर्गा बकरा काटा जाता है और खाया जाता है और खिलाया जाता है। हमारे जैसे मौलवी साहब आते हैं और वो फातिया भी करते हैं फातिया, और आगे देखते टांग मुर्गा के बढ़िया है, माल बढ़िया है। ये 11वीं जो हम लोग करते हैं, कुरान पाक में या हदीस में कहीं है भैया? बताओ। हो सकता है हम न पढ़े हो सकता है वो किताब हमारी निगाहों से न गुजरी हो, कोई किताब में लिखा हो, आज हमको बता दीजिए। जिसको हम दीन समझते हैं, जिसको हम समझते हैं ये दीन है, अगर इसको न करेंगे तो मुसलमान नहीं है। बहुत से लोग 11वीं शरीफ को त्योहार समझते हैं, बड़ा त्योहार है, अगर न किया तो हम मुसलमान नहीं। बताऊं आपको, अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पीर, पीराने पीर, दस्तगीर, बड़े अल्लाह वाले गुजरे। आपकी जब मजलिस होती थी, बड़े पीर साहब की जब मजलिस लगती थी और जन्नत और जहन्नम और कब्र और हशर का जब बयान होता था तो मजमे में रोने का कोहराम मच जाता था। लोग चीख मार मार करके रोने लगते थे, यहाँ तक लिखा है कि लोग बेहोश हो जाते थे। किसका बयान होता था? किसका वाज होता था? बड़े पीर साहब का वाज। बड़े पीर साहब जब बयान करते थे तो मजमे में कोहराम मच जाता था, रोने का, जैसे किसी का इंतकाल हो गया। आपको बताऊं, अल्लाह के वली बड़ा मकाम है। एक रात आसमान से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आपकी इबादत अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह ने कबूल कर लिया और आज से नमाज आपको माफ। बताओ, इतने लोग बैठे हो, मर्द औरत सब लोग बैठे हो, अगर ये आवाज आ जाए हम लोगों के पास, आसमान से आवाज आई, पढ़ो नमाज कबूल है, अब आज से माफ। क्या करोगे? मौलाना साहब जाओ पढ़ो, अब माफ है। ऊपर से आवाज आई है, अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सुना तो कहा, नमाज कबूल हो गई, मेरी इबादत कबूल
हो गई, ये तो अल्लाह का एहसान है, करम है, लेकिन नमाज माफ हो गई। जो नमाज मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार है, बीमार है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हुक्म देते हैं नबी कि सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाओ। 17 नमाजें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ाई। 2 सहाबा को बुलवाया है और 2 सहाबा के कंधों पे रहमत वाले हाथ रख लिए और सहाबा फरमाते हैं नबी का कदम जमीन पे घिसट रहा था। ऐसी हालत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तस्लीम ले गए, नमाज माफ हो गई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मालूम होता शैतान मुझे बहकाने आया है, मुझे गुमराह करने आया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर आवाज आती है दोबारा, सुनो, फिर दोबारा आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आपके इल्म ने आपको बचा लिया, आपके इल्म ने आपको बचा लिया, वरना अब तक इतनी बात कहकर 70 लोगों का ईमान छीन चुका हूं। आप क्या फरमाते हैं, ऐ शैतान मरदूद कहीं के, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचा लिया, अल्लाह के फضل ने मुझे बचा लिया। किसने बचा लिया? मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया। कौन कहता है? बड़े पीर साहब कहा। आपको बताऊं, बड़े पीर साहब के वालिद का नाम क्या था बताओ? बड़े पीर साहब के अब्बा का नाम क्या था? वो जानते हो? इसमें कोई जानते तो बताओ। 11वीं तो हमको बहुत याद है, 11 तारीख हो और 11 आदमी हो, 11 बार पढ़ा जाए, जो कुछ पढ़ा जाए 11 तारीख 11 सब 11, 12 ना हो पाए, 13 ना होने पाए, 11। ये बताओ बड़े पीर साहब के वालिदे मोहतरम का क्या नाम था? ना जानते हो? अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, वली है वली। दरिया के किनारे जा रहे थे, एक सेब फल बहता हुआ दरिया में जा रहा था। आपने सोचा कि खाने वाली चीज है, आखिर जाय हो जाएगी, ये फल पानी में बहता जा रहा है दरिया में, लाल के निकाल के खा ले। अल्लाह वाला अल्लाह से बहुत डरता है, कहीं अल्लाह के यहाँ पकड़ न हो जाए, अल्लाह के यहाँ सवाल न हो जाए। और वली कभी हराम नहीं खाता, वली कभी हराम, अरे बोलो हराम, हम लाओ। जो हराम खाए वली नहीं हो सकता। वली की पहचान ये है, कम बोलता है, कम सोता है, कम खाता है, खाएगा कम, बोलेगा कम, सोएगा कम, वली है। और जो बक करे वो क्या है? खबीस है, खबीस। तो आप ने वो फल निकाल के खा लिया। खाने के बाद सोचा ये तो मैंने हराम खा लिया। कौन इसका मालिक है, किसका फल है, कहाँ का फल है, किसकी बाग का है, मैंने तो हराम खाया। अल्लाह वाला अल्लाह से बहुत डरता। वापस हो गए, वापस है कि ये फल बहता हुआ इधर जा रहा है, वापस हो गए। चलते दरिया के किनारे
लगा हुआ था। सोचा कि और उसकी डालें, इधर देखो, उसकी डालें पानी में छुपी हुई लटक रही थी। आपने सोचा कि यही बाग है जो इसमें का फल गिरा और पानी में बहता हुआ जा रहा था। मैंने तो गलत किया। आप बाग के अंदर जाते हैं और बाग का मालिक भी वली है, खाने वाला भी वली है और बाग का मालिक वो भी वली है। सुभान अल्लाह। वली वली आवाज, खबी से खबी, बदतमीजे बदतमीज। अंदर दाखिल हुए, कहा भाई साहब ये बाग आपका है? कहा मुझे माफ कर दो। कहा क्या हुआ? कहा ये पानी में बहता हुआ सेब जा रहा था, फल आपका, और मैंने बगैर आपके इजाजत के, बगैर पूछ के आपके मैंने फल वो निकाल के खा लिया। मैंने तो हराम खा लिया, कहीं हराम न हो, आप मुझे माफ कर दीजिए। आज कोई कहेगा, मतलब आज कोई मिलेगा पानी में बहता जा रहा है, खा जाओ हराम, खा जाओ हराम खा लिया, मैं कौन हराम हो गया? कहा माफ कर दो। बाग का मालिक कहता है माफ नहीं करेंगे। कहा माफ कर दो। वो समझ गया कि ये भी वली है। अगर वली ना होता तो माफ कराने आता। यहाँ तो पूरा हजम कर लो, पूरा जान जाओ। ये माफ नहीं करा तो कोई ये वली है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली की पहचान क्या है? वली की पहचान क्या है? बड़ा जबरदस्त ईमानदार होता है, मुत्तकी परहेजगार होता है। माफ कर, कहा नहीं माफ करेंगे। कहा माफ कर दो, माफ कर दो। कहा माफ कर दीजिए। कहा नहीं माफ करेंगे। हम जैसे लोग न माफ करो, ना सही, चलो चलो मैं इठे जा, हम माफ करें, माफ न माफ करो। हम लोग ये कहेंगे ना, कहा माफ कर दो। कहा नहीं माफ करेंगे। कहा माफ कर दो। कहा माफ करेंगे जब 1 साल मेरे बाग की तुमको रखवाली करना पड़ेगा। कहना ये बढ़िया फल, एक फल वो भी पानी में बहता जा रहा था, 1 साल के बाग गई। अल्लाह वाले ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, कल कयामत के दिन मेरी पकड़ तो ना होगी। बात तय हो गई। ठीक है, आप रखाइए बाग, देखभाल कीजिए। एक दिन बाग के मालिक ने कहा कि जाओ फला पेड़ में से 2 फल तोड़ लो। आप गए तोड़ने के लिए तो बजाय पक्का के गद्दर कहा दो तोड़ लाए। बाग का मालिक नाराज हो गया, नुकसान कर दिया आपने। अब फल तोड़ने को कहा था तो पका लाना चाहिए, कच्चा फल तोड़ के लाए हो, अब माफ नहीं करेंगे। कहा माफ कर दो। कहा नहीं माफ करेंगे। कहा माफ कर दो। कहा नहीं माफ करेंगे। अब माफ करेंगे जब, सुनो, माफ करेंगे जब मेरी लड़की है उससे तुमको निकाह करना पड़ेगा। मेरी लड़की से तुमको निकाह करना पड़ेगा, तब माफ करेंगे, वरना माफ नहीं करेंगे। सोचा चलो अभी निकाह तो हुआ नहीं, निकाह तो करना ही करना है, चलो यहीं से निकाह कर लो, लेकिन माफ तो हो जाएगा। कहा ठीक है। कहा निकाह करने पहले सुन लो, मेरी लड़की में ऐब है, आंख की अंधी है और कान की बहरी है, हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है। कहना ये बढ़िया फंसा, आप बढ़िया फंसा। बोलो अल्लाह वाले आपो तो हो। करे क्या होगा, क्या बनेगा?
चलो ये कैसे पड़ी रही है घर में, लिंगड़ी लूली बहरी पड़ी रहेगी तो क्या होगा, लेकिन माफ तो हो जाएगा। अल्लाह वाला अल्लाह से बहुत डरता है, जो अल्लाह से डरे, जो अल्लाह से डरता वही तो वली है। निकाह हो गया, बीवी रुखसत हो गई। आप जब बीवी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो सोचते तो ये है कि लिंगड़ी है, लूली है, बहरी है, सारे ऐब हैं। आप जब जाते हैं तो देखते क्या है, जो ऐब भी ऐब नहीं है, न हाथ की लूली है, न पैर की लिंगड़ी है, न कान की बहरी है, न मुंह की गूंगी है, वो हसीन, वो जमील चेहरा, वो खूबसूरत। आपने हाथ नहीं लगाया तो ऐसा तो नहीं है जो ऐब बताया था, ऐब कुछ भी नहीं है, भूले से धोखे से कहीं दूसरी ना आ गई हो, दूसरी नहीं आ गई हो, चली आई हो। आज का होता दौर बताओ, आज का दौर होता तो क्या करोगे? हल्ला न मचाओ, हल्ला न मचाओ। वो कहना लूली लिंगड़ी, आप कहते हैं, आप ये बताइए, मेरी लड़की, आपने कहा था मेरी लड़की में नहीं है। हमारी माँ बहनें सुन ले, कहाँ ऐब है, कहाँ नहीं है, कहाँ ऐब है, कहाँ ऐब उसके अंदर नहीं है, न लगड़ी है, न हाथ की लूली है, न मुंह की गूंगी है और न कान की बहरी है। ऐब बताया था कुछ नहीं है, कहा है, बताइए। कहा आँख की अंधी मेरी लड़की इसलिए है, आज तक ना महरम को, किसी मर्द को, ना महरम को मेरी लड़की ने आँख उठा करके नहीं देखा। तो वलिया है, बाप भी वली है, लड़की भी वलिया है, पूरा पूरा घर वली है, आवाज पूरा पूरा घर खबीस है। कान की बहरी है मेरी लड़की, आज तक गलत गुनाह गाने मेरी लड़की ने नहीं सुना। इन चीजों से मेरी लड़की कान की बहरी है, हाथ की लूली है, मुंह की गूंगी है, गीबत नहीं किया, बुराई नहीं किया, किसी की चीज बगैर इजाजत के हाथ से नहीं छुआ, गलत कदम गुनाह की तरफ नहीं गए। इसलिए मेरी लड़की पैर की लिंगड़ी है, वलिया है नहीं वलिया है। उसी औरत से, सुन लो कान खोलकर, उसी औरत से आप, वही माँ से आप जन्म पाते हैं। अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाह। यही माँ है जिनकी गोद से इस्लाम फैला है, यही माँ है जिनकी गोद से इस्लाम फैला है, वही की गोद इंसान नूर के साँचे में ढलता है। हमारी माँ बहने जब नेको नमाज़ी थी, पर्दे में रहने वाली थी, शर्मो हया वाली थी, अल्लाह ने इनकी गोद में महमूद गज़नबी को भेज दिया। हमारी माँ बहने जब नमाज और कुरान वाली थी, शर्मो हया वाली थी, पर्दे में रहने वाली थी, अल्लाह ने इनकी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा।
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को भेजा, अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह को भेजा। हमारी माँ बहनें जब नमाज कुरान वाली थी, शर्मो हया वाली थी, गाने नहीं थी, तो चुगली वाली नहीं थी, इनकी गोद से मुहद्दिस आए, शेखुल हदीस आए। कब आए? जब मैं नेक थी तब। आवाज का है? अब्बा को कुरम्मा छछूंदर, अब्बा ताश खेलत है, अम्मा जान जाओ मोबाइल देखत है, छन्नक 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 दबड़क 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 दबड़क। अब वली पैदा होंगे, हाँ मौलाना से दुआ कर रही हो, मौलाना साहब दुआ कर दो, हाफिज जी दुआ कर दो। लड़का बिगड़ा है, लड़का ना बिगड़ा, पहले तुम बिगड़े हो। जैसे साचा वैसे ईंटा, ये साचा होगा वैसे तो ईंटा निकलेगा। जैसे माँ बाप होंगे वैसे तो औलादे होंगी। वैसे ही औलादे होंगे। एक वक्त ऐसा था, पूरा पूरा घर वली होता, पूरा पूरा घर वली। ताल्लाह सेवा नहीं है बावफाओं का, ताल्लाह सेवा नहीं है बावफाओं का। और पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में। और जहाँ को मोह कर दे नारे अल्लाहु अकबर में, जहाँ को मोह कर दे नारे अल्लाहु अकबर में, जहाँ को मोह कर दे नारे अल्लाहु अकबर में। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सारे नबी 1,24,000 रहमत बनकर के आए, लेकिन रहमतुल आलमीन बनकर कोई नहीं आया। अगर कोई रहमतुल आलमीन बनकर के आया है वो हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। खुदा की खुदाई, जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। वो खुदाई में वहदहु ला शरीक है तो ये मुस्तफाई में वहदहु ला शरीक है। खुदा का सानी कोई नहीं तो मुस्तफा का सानी कोई नहीं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी मैंने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। जहाँ मेरा नाम होगा ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ आपका नाम होगा। जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ आपका जिक्र होगा। अज़ान में मेरा नाम, अज़ान में आपका नाम। तकबीर में मेरा नाम, तकबीर में आपका नाम। दरूद में मेरा नाम, दरूद में आपका नाम। नमाज में मेरा नाम, नमाज में आपका नाम। वरफ़अना लका ज़िक्रक, जहाँ मेरा जिक्र होगा ऐ नबी वहाँ आपका जिक्र बुलंद कर दिया। आदम की महफिल में मेरा जिक्र होगा तो आदम की महफिल में ऐ मेरे महबूब आपका जिक्र होगा। फरिश्तों की महफिल में मेरा जिक्र होगा तो फरिश्तों की महफिल में आपका जिक्र होगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक।
कब्र में आदमी जाएगा, 3 सवाल होंगे कब्र में। कितने सवाल होंगे? कितने सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे कब्र में। 1 2 3। मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन? क्या जवाब है बताओ? बता तेरा रब कौन? मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन? अगर अल्लाह के सामने सर झुकाने वाला है, अल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा जानता था, एक माबूद है, खालिक एक है, पालनहार एक है, मुश्किल कुशा एक है, फौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, माँ दीन, बता तेरा दुनिया में दीन क्या था? कब्र में होगा सवाल। कब्र में सवाल होगा। जब लोग मिट्टी देकर वापस होते हैं ना, मिट्टी देकर वापस होते हैं, कब्र आवाज देती है, ऐ जाने वालों सुन लो, आज इसका नंबर है, कल तुम्हारा नंबर है। जा तो रहे हो, तैयारी करके आना। जो माँ की पेट में आया है उसे कब्र की पेट में जाना पड़ेगा। जो माँ की गोद में सोया है उसे कब्र की गोद में सोना पड़ेगा। यहाँ तो रहे हो, तैयारी करके आना, वरना पीटे जाओगे, वरना पिटाई होगी। हम लोग मिट्टी देते हैं, मिट्टी देकर वापस चले, 40 कदम वापस भी नहीं होते हैं लोग मिट्टी देकर कि वहां फरिश्ता मुनकर नकीर आते हैं। ये देखो, बड़े बड़े बाल सर से लेकर पैर तक, बड़े बड़े नाखून लोहे के खुरचते हुए, बड़े बड़े दांत निकले होते हैं, डरावनी शक्ल में वो फरिश्ता आता है और कहता है मन रब्ब का बच्चा तेरा रब। ऊपर देखता है, नीचे देखता है, मेरा माल कहाँ है, मेरी औलाद कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है, हमारा गन्ना कहाँ लगा है, हमारा ट्रैक्टर कहाँ है। अब काले जी हो कबर माँ पे लाओ ट्रैक्टर है। डरावनी शक्ल में आता है। कुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। कुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ। कब्र में उड़ करके बैठ जाता है। दुनिया नहीं है आखिरत, कहाँ आ गए? सवाल हो रहा है मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन? अल्लाह का नेक बंदा कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनु का, बता तेरा दुनिया में दीन क्या था, कौन सा धर्म था, कौन सा मजहब था, किस मजहब के ऊपर जिया, किस मजहब के ऊपर तेरी मौत आई, बता। अल्लाह का नेक बंदा कहता है माँ दीनियल इस्लाम, माँ दीनियल इस्लाम, मेरा दीन दुनिया में इस्लाम था, इस्लाम पे जिया हूँ, इस्लाम पे मरा हूँ। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? मजा ना आया? मजा ले, मजा खाली मजा ले, मजा आवे मजा। माँ नबियों का, बता तेरा नबी दुनिया में कौन? जब नबी वाली जिंदगी गुजरेगी, नबी का तरीका जिंदगी में आएगा, नबी सुन्नत वाली जिंदगी होगी, सुन्नत वाला खाना होगा, सुन्नत वाला सोना होगा, सुन्नत वाला जागना होगा, सुन्नत वाला लिबास होगा, सुन्नत वाला चेहरा होगा। मन आया सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअती सही।
मेरी सुन्नतों को पामाल किया जा रहा है। जब नबी की सुन्नतों को लोग मिटा रहे हो, नबी की सुन्नतों को पामाल किया जा रहा हो, ऐसे वक्त में जिन्हें नबी की सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता करेगा। एक खिड़की खोल जाए, देखो खबर से लेकर और जो मदीने तक एक रास्ता बन जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर दिखाया जाएगा और फरिश्ता कहेगा, इनको पहचानते हो? पहचानते हो ये कौन है? अगर नबी वाली जिंदगी गुजार के गया है, सुन्नत वाली जिंदगी गुजार के गया है, नमाज और कुरान वाली जिंदगी गुजार के गया, फौरन कहेगा मा तकूलु फी हाज़ा। मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तो मेरे आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना क्या कहेगा? हा ला अदरी, हा ला अदरी, मुझे कोई पता नहीं, मुझे कोई पता नहीं। जहाँ कहाँ कोई पता नहीं, बात फरिश्ता। ये देखो एक लोहे का गुरज लेकर हाथ में होगा, अगर वो गुरज पहाड़ के ऊपर मार दिया जाए, पहाड़ फट जाए, पहाड़ चिकना चूर हो जाए, अब वो फरिश्ता मारेगा, उसके सर के ऊपर 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा, फिर निकलेगा, फिर मारेगा, फिर निकलेगा, फिर मारेगा। कहानी नहीं है ये, कहानी नहीं बताई जाए, ये वक्त एक दिन आएगा। है मरना नहीं मरना है? मरना है। अरे मरना है, मरना है। जिसका न मरना तो हाथ उठाओ, जिसका न मरेगा तो हाथ उठाओ। सब मरने वाले बैठे हो, सब मरइये हो, सब मरासे हो, हम सब मरने वाले हैं। तैयारी करो जल्दी से, मौत के दिल बेकसी में और काम आएगी नमाज। मालो दर सब छोड़ देंगे और साथ जाएगी नमाज। और बेनमाजी पार कैसे और कर सकेंगे पुल सरात। और जो नमाजी है उन्हें रास्ता दिखाएगी नमाज। और घर हकीकत में वो इंसानों का घर होता नहीं। और खौफ खालिक से अदा होती नहीं जिस घर में नमाज। और इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, और इंशाअल्लाह बनेंगे और बनाएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। दीन का खंभा नमाज, दीन का सुतून नमाज है। जो नमाज नहीं पढ़ता उससे अल्लाह नाराज, उससे रसूलुल्लाह नाराज। जो नमाज नहीं पढ़ता उससे अल्लाह, अल्लाह के रसूल नाराज है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स जान बूझकर नमाज छोड़ देता है वो कुफ्र में मिल जाता है। जैसे नमाज छोड़ रहा है ऐसे छोड़ता 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 मर गया, मौत आ गई, दुनिया से मुसलमान होकर नहीं जाएगा। अर्ज कर रहा था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना। नबी अपनों के लिए रहमत और नबी गैरों के लिए रहमत। जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा नबी उनके लिए रहमत, जिन्होंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा नबी उनके लिए रहमत। नबी अबू जहल के लिए रहमत, नबी अबू लहब के लिए रहमत, नबी उतबा और शैबा के लिए रहमत।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मारा जाता है और गले में चादर का फंदा लगा दिया जाता है। ताइफ में तो अल्लाह के नबी ने दीन की दावत दिया है। ताइफ वालों ने क्या कहा है, मोहम्मद कहते हो मैं नबी हूँ, अरे नबी होता तो कोई लाओ लश्कर वाला होता, तुम्हारे पास सवारी तक नहीं है और कहते हो मैं नबी हूँ, मेरे ताइफ से निकल जाओ, मेरे ताइफ से निकल जाओ। शरीर लड़कों को पीछे लगा दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तालियां बजाते थे। आपका मजाक उड़ाया गया, नबी का मजाक उड़ाया गया, नबी को गालियां दी गई। अल्लाह के नबी चलते चलते बैठ जाते हैं तो उठा दिया जाता है और कहते हैं निकल जाओ मेरे ताइफ से, जल्दी से तुमको मेरे ताइफ के अंदर बैठने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से क्या कहा जानते हो, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से क्या कहा, ए अल्लाह आपने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं, ये मुझे पहचानती नहीं। नबी उनके लिए रहमत, नबी उनके लिए रहमत। मज़हरे अव्वल खातमे मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्र की जुल्मत जिसने मिटा दी और दीन की अज़मत जिसने बढ़ा दी, कुफ्र की जुल्मत जिसने मिटा दी, दीन की अज़मत जिसने बढ़ा दी और लहराया तो दीन का परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, राह में कांटे जिसने बिछाए और गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत। कोई बुराई ऐसी नहीं कि मक्के में जो न पाई जाती हो। जिंदा लड़कियों को दरगोर कर दिया जाता था। जिसके घर में लड़की पैदा होती थी उसको हकीर नजरों से देखा जाता था। जिसके घर में लड़का पैदा होता था कौम का सरदार माना जाता था। इनका कोई भाव नहीं रहा है, औरतों का कोई भाव ही नहीं रहा है, बगैर भाव के रहा है। अल्लाह ने, नबी ने इनका भाव बढ़ा दिया। नबी ने फरमाया लड़कियां रहमत हैं, लड़कियां बरकत हैं, लड़कियां जन्नत हैं। माँ बाप क्या है तो रहमत और बरकत, और शादी कर दिया माँ बन गई तो कदमों के नीचे जन्नत। जिंदा लड़कियों को दरगोर कर दिया जाता था। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जिसके घर में लड़की पैदा हुई, माँ बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए रहमत बनकर के आए। अपनों के लिए रहमत, जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा उनके लिए रहमत, और जिन्होंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा नबी उनके लिए रहमत। नबी की बात चांद मान गया, नबी की बात सूरज मान गया, नबी की बात पहाड़ मान गया, नबी की बात जानवर मान गए, नबी की बात पत्थर मान गया, नबी की बात अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लाया था वो कंकरियां मान गई। अरे नबी की बात सब मान गए। नहीं माना तो कौन नहीं माना? आज का मुसलमान
आज का मुसलमान नहीं माना। मुट्ठी में अबू जहल कंकरिया लाता है और कहता है, आए मोहम्मद बता दो कि मुट्ठी मेरी मुट्ठी में क्या है, तो मैं मान जाऊं, मान लूं कि तुम नबी हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू जहल ये बता, मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरे मुट्ठी में है वो बता दे कि ये मैं कौन हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कंकरियों गवाही दो, कंकरियों गवाही दो। कंकरियों में से आवाज आ गई, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी की बात तो कंकरियां मान गई, पत्थर मान गया, जानवर मान गए, दरख्त मान गए, सब मान गए। बड़होरा वाले मुसलमान जलसा कराओ, जलसा जलसा कराओ, मौलाना बुलाओ, मामला गड़बड़ है। हम नहीं माने। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। जा रहे हैं हम चौराहे की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम जा रहे हैं दुकान की तरफ, हम जा रहे हैं खेत की तरफ, हम जा रहे हैं मकान की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, जानी तो बेहतर है। हाफिज जी तुमका काहे के लिए रखे हैं, तनख्वाह लो, नमाज पढ़ो, अजान पढ़ो, हमका छुट्टी दो। अगर हम ही को नमाज पढ़ना है तो तुमको रख के क्या करें। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। मच्छरदानी लगाए पड़े हो, मरे हुए कुत्ते की तरीके से पड़ो है, मच्छरदानी लगाए। गलत नहीं कहता हूँ, आपके यहाँ की बात में तो आप लोग अल्लाह वाले हो, वली हो, यहाँ सब मामला ठीक ठाक है। तो हम बहराइच जाए वहाँ की बात बता रहे हैं। मानो नमाज को छोड़ दिया आपने, कोई वास्ता नहीं, दिल नहीं चाहता है। नमाज पढ़ने से जान निकलती है, वक्त बर्बाद होता है नमाज पढ़ने में। एक छोटा सा बच्चा है, अभी नाबालिग है, माँ से कहता है, अम्मा नमाज पढ़ने अब्बू के साथ जाऊंगा। जाड़े का मौसम है, कड़ाके का जाड़ा, बड़ी सर्दी है। माँ ने कहा, बच्चे जाड़ा बहुत है, न जाओ, रह जाओ। बच्चे ने कहा, अम्मा वो चला सवेरा, वो रात जा रही है, अम्मी उठो सवेरी, हर सिमत जा रही है। ऐ मेरी प्यारी अम्मी, ऐ मेरी अच्छी अम्मी, अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी। माँ ने कहा, भैया बहुत जाड़ा है, न जाओ, निमोनिया न हो जाए, न जा, बहुत जाड़ा है, सर्दी लग जाएगी। बच्चा कहता है, अम्मा सुनो, चूल्हे पे डेगची में पानी जरा चढ़ा दो, दांतों को साफ कर लूं, मिसवाक भी उठा दो, कैसे करूं वज़ू में अच्छी तरह बता दो, कपड़े भी साफ सुथरे पहना दो जल्दी जल्दी, अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी। माँ ने फिर रोका कि ना हम नमाजी हैं, ना ये हो पावे। लेकिन बच्चा नेक है, कहता, अम्मा
यह नरमो नरमो सूटर, यह गर्मो गर्मो टोपी, दस्ताने भी है ऊनी और जुर्राब भी है ऊनी, मुबलर भी है नया सा, चादर भी खूब मोटी, सर्दी नहीं लगेगी, सच कह रहा हूँ अम्मी अब्बू के साथ मस्जिद। माँ ने सोचा कि ये मानेगा नहीं, बड़ा जिद्दी लड़का है, ये लड़का बड़ा जिद्दी है। अब माँ ने कहा भैया जा तो नए मान रहे हो, नमाज पढ़ने तो कोई याद है? कहा पढ़े दो ना जाओ। कहता अम्मा मुझे सब याद है, अम्मा सब याद है, नमाज में जो पढ़ा जाता है अम्मा मुझे सब याद है। यहाँ पूछो ना याद है? जमात वाले एक जगह मुज़ाकरा कर रहे थे। मुज़ाकरा में एक बाबा बैठे थे, तो बाबा से कहा, बाबा का नंबर आया, किसी का रहमदु, किसी का सना, किसी का अत्तहियात शरीफ कुनूत। बाबा का नंबर आया कि बाबा बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? बाबा बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तो बाबा ने कहा 5-6 फर्ज हैं। गुस्ल में 5-6 फर्ज हैं। तो बाबा कहा अरे बाबा एक बताओ 5 है या 6 है? तो बाबा ने कहा ना 5-6 है, 5-6 तो 8-9 है। बाबा एक बताओ 8 है या 9 है? बाबा ने कहा ना 8-9 है तो 12-13 है, 12-13 फर्ज है। अरे कहा बाबा एक बताओ ना, 12 है कि 13 है? बुढ़ा बोला कि 18 है बस। गुस्ल में 18 फर्ज। सुनो तो भैया, गुस्ल में 18 फर्ज। एक साहब बैठे हुए थे बगल में, तो आहिस्ता से कहा धीरे से, बाबा 3 फर्ज। तो बुढ़ा नाराज हो गया, कहा ये मौलाना जब 18 पे नहीं माना तो 3 पे कैसे मान जाएगा? बाबा तुम कहाँ पैदा हो? बाबा कहाँ पैदा हो गए? कहा ये मौलाना जब 18 पे नहीं मान रहा है तो 3 पे कैसे मान जाएगा? ये जगह सूर्य फातिहा मुज़ाकरा हो रहा था, ये साहब का नंबर आया, सूर्य फातिहा सुनाओ। तो कहा तो सुन लो, मुझे याद नहीं है तो सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बाबा पढ़ गए, सना नहीं याद, दुरूद शरीफ नहीं याद, दुआए कुनूत नहीं याद। तो बच्चा कहते अम्मा मुझे सब याद है। सुब्हानकल्लाहुम्मा पर कहो सुना दूं, अल्हम्दु कुलू अल्लाह और पढ़ कर कहो बता दूं, कै फर्ज है वजू में ये भी कहो बता दूं, अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी। बच्चा नेक है और अल्लाह औलाद दे तो नेक देखो, आमीन कहो। औलाद हो नेक हो, चाहे इच्छावर न हो तो भी। हाँ, इच्छावर न पैदा हुए, एक जुआरी निकल गया, एक शराबी निकल गया, एक डीजे बजावत घूमता है, एक रात खेलता, ऐसे लड़का से भी लड़का भला। औलाद नेक हो चाहे एक, नेक औलादें कब होंगी? माँ नेक, बाप नेक, इंशाअल्लाह औलादें नेक होंगी। आज हमारी माँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती, इनसे पूछो नमाज कहने पढ़ो तो जवाब देते अरे मौलाना नमाज देखी कि कच्च बच देगी। ये लड़का अल्लाह ताला हम ही का देख रहा है। कहा हाफिज जी नमाज देखी कि कच्च बच देखी, औरतें नमाज नहीं पढ़ती, औरतें नमाज नहीं पढ़ती। जो औरत नमाज न पढ़े, सुन लो,
जो औरत नमाज नहीं पढ़ती और गाने बजाने की आदी है और ढोलक की आदी है और गाना सुनती है और गाने गाती है और मेलों में जाती है और बन ठन करके बन संवर करके मार क्रीम वासलीन नवरत्न और 10 रत्न बोरो प्लेस और लवली लवला मार खूब बन ठन करके और घर से बाहर निकलती है और मर्दों को अपनी तरफ मायल करती है। इधर देखो मायल, हमका देखियो कैसे ना देखो, हमका देखो और जो देख करके ये कह दे कि हाँ है बड़ी बढ़िया, है बड़ी बढ़िया। ऐसी औरत सुन लो, ऐसी औरत पे लानत बरसती है, ऐसी औरत पे लानत बरसती है। घर से जो कदम निकालती है और जब तक घर वापस नहीं आती है कदम कदम पे लानत बरसती है। 18 शैतान पीछे लग जाते हैं। उस औरत पे ऊपर लानत बरसती है। दिल को ईमान की ज़ीनत सजाओ बहनों, दिल को ईमान की ज़ीनत सजाओ बहनों, अपने शौहर के लिए खुद को बनाओ बहनों। औरत शौहर के लिए खूब बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने, अच्छा कपड़ा पहने, क्रीम लगाए, वासलीन लगाए और मार खूब बन ठन करके रहे, खुशबू लगाए। जायज है, जायज है। लेकिन शौहर के लिए मैली कुचैली चुड़ैल और मेला वालों के लिए ऐसे सीधा रखा था, ऐसे निकाला जाए। हराम है, हराम। अभी 2 लड़कियां आई थी मुकालमा, आपने सुना? नहीं जानते? लड़की बालिग हो जाए, लड़की जब बालिग हो जाए तो उसको छुपाओ, उसको पर्दे में रखो, स्टेज के ऊपर मत लाओ। जो लड़कियां बालिग हो गई, औरतों को छुपा करके रखो, औरतों को पर्दे में रखो। लड़की बालिग हो जाए उसके ऊपर पर्दा फर्ज हो गया, अब वो बाहर न निकले, और निकले अगर बाहर तो पर्दे के साथ निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी से मुलाकात करने के लिए तशरीफ लाए। एक सहाबी पीछे अब्दुल्ला उम्मे मक्तूम भी है, चले आए। नाबीना नबी की बेटी फातिमा ने जब देखा कि अब्बा जान आ रहे हैं और पीछे कोई सहाबी, जल्दी से छुप गई, पर्दे में हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा बेटी पर्दे में क्यों हो गई? कहा अब्बा जान आप तशरीफ लाए, आपके साथ कोई सहाबी आया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ वो नाबीना सहाबी अब्दुल्ला उम्मे मक्तूम थे, वो तो नाबीना थे। नबी की बेटी फातिमा फरमा दी, अब्बा जान मैंने सोचा वो नाबीना है, वो तो मुझे नहीं देखते हैं, मैं तो उनको देखती हूँ। जैसे कोई मर्द औरत को न देखे, ऐसे कोई औरत मर्द को न। औरतें चाहते तुम हमका न देखो, हम तुमका देखी मौला, तुमका हम देख ले। औरतों के ऊपर पर्दा फर्ज हो गया। नबी की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अली से फरमाया, अली मेरा इंतकाल दिन में हो, मौत दिन में आए तो मेरा जनाजा रात को उठाना, इसलिए मेरा चेहरा या मुस्तफ़ा ने देखा है या मुर्तज़ा ने देखा है, अली ने मेरा चेहरा देखा है या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा है, तीसरा किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा। मैं चाहती हूँ मेरे जनाजे पर किसी की निगाह, बोलो निगाह न बढ़ने पाए। आवाज उठते हैं, यह लगा इधर देखो, काज का कहा सुर्खी लाली ये लगाना हराम है, नाखूनों के ऊपर नाखूनी लगाना हराम है।
अब कहा तो मौना काहे हराम है, तो हराम कैसे होगा? हाँ हम तो रुपया लगाए हैं, हम रुपया लगा के लाएंगे, हराम कैसे हो गया? हम चोरी करके लाए हराम हो गया। इसमें खिंजीर की वो चर्बी मिली रहती है और इतना ये पक्का रंग होता है। इसको लगा करके अगर औरत वजू करेगी तो होंठ नहीं भीगेगी, नाखून नहीं भीगेगा, और जब भीगेगा नहीं तो वजू नहीं होगा, वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, और नमाज नहीं होगी तो दुआ कबूल नहीं होगी। हाँ। न लगाया करो, और लगाया का न करो, तुम आप लगवाओ तो हाँ तुम तो लाला दे दो, लगाओ। औरत बनाओ श्रृंगार करे शौहर के लिए, बन ठन करके रहे शौहर के लिए, खुशबू लगाए शौहर के लिए, बन ठन के रहे शौहर के लिए, सब जायज देवर औरत के लिए शर्त लेकर पैर तक जायज है, लेकिन शौहर के लिए पैरों के लिए हराम है, औरों के लिए नाजायज है। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन। औरत के लिए हुक्म है पैर आहिस्ता रखे, पैर आहिस्ता रखे, आहिस्ता पैर रखे। बाद मर्तबा पैरों की आहट से पता चल जाता है ये बूढ़ी है कि जवान। अल्लाह ताला फरमाते मेरी बंदी मेरा नाम आहिस्ता ले, कुरान आहिस्ता पढ़, नमाज आहिस्ता पढ़, दरूद आहिस्ता पढ़, कलमा आहिस्ता पढ़, कहीं कोई तेरी आवाज को न सुने। अल्लाह ताला ने औरत के सर से लेकर पैर के अंगूठे तक अल्लाह ने औरत की इज्जत की हिफाजत की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालो मत दाखिल हो किसी के घर में इजाजत के बगैर। अपने घर में जाओ तो इजाजत लेकर के जाओ, दूसरे के घर में जाओ तो इजाजत लेकर के आओ। व तुसल्लिमू अला अहलिहा, सलाम करो अस्सलाम वालेकुम, अंदर से जवाब आए वालेकुम अस्सलाम, हाँ भैया कहो, तो अंदर जाओ। इसलिए मेरी बहन घर में है, मेरी बेटी घर में है, मेरी बीवी घर में है, मेरी माँ घर में है, और पता नहीं किस हालत में औरतें घर में बैठी हो, पहले आवाज लगा करके जाओ, सलाम करके जाओ, अंदर से आवाज आ जाए आओ तो अंदर दाखिल। ऐसा होता है। आप कहाँ, आप तो जान जाओ चले जाओ थत्थान भागत, और जब वहाँ अंदर पहुंचे तो अल्लाह ने सर से लेकर पैर के अंगूठे तक औरत की इज्जत बर्बाद की है। सलाम करो, अंदर से जवाब मिले वालेकुम सलाम। एक बात और सुन लो, इस्लाम में सख्त कलामी की इजाजत नहीं है, बद अखलाकी की इजाजत नहीं है, बद अखलाकी की इजाजत नाम में नहीं है। एक जगह है बद अखलाकी की इजाजत, वो कहाँ पे? घर में बीवी अगर है और कोई तुमसे मिलने वाला आया है और पूछे कहाँ है, तो औरत वहाँ पे बद अखलाकी से बोले, कड़क जवाब दे नहीं है, ये वही या कोई नहीं है। इतना कड़क जवाब दे कि वो दोबारा आपके घर पे आने की हिम्मत न करेगा। आपसे मुलाकात जो होगी तो कहेगा भैया आपके घर पे क्या कुछ काम है, हमें जाओ, तुम्हारी बीवी हो कि तुम्हारी खा ले जाओ, आप भैया तुम्हारे घर पे हम नहीं आएंगे, तुम्हारी मेहरबा हो, जब बिल्कुल मतलब खा लेगी। और अगर इसके बजाय नरम लहजा, नरम गुफ्तगू और मुस्कुरा करके बोली और कहे कि अंदर आओ, चाय पी लो तब जाओ, चाय पी लो तब जाना, दरवाजा खोल दिया, अंदर बुला लिया, दरवाजा खोल दिया, अंदर बैठो, थोड़ी देर चाय लाती। अल्लाह ने औरत के लिए सर से लेकर पैर के अंगूठे तक अल्लाह ने इज्जत की हिफाजत की है। मेरी माँ, मेरी बहनों, तुम
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी की बेटी फातिमा जो जन्नत की हूरों की सरदार है, हसन और हुसैन की अम्मा है, हज़रत अली की बीवी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है। पुलसरात 1500 बरस की रास्ता होगी, अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे और सहाबा गुजरेंगे। जब नबी की बेटी फातिमा से पुलसरात से गुजरने का वक्त आएगा, ऐलान होगा, ऐलान, ऐ नबियों, ऐ रसूलों, ऐ सहाबा किराम, अपनी निगाहों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने जा रही है, गुजरने जा रही है। पर्दे का डंका बजेगा, पर्दे का ऐलान होगा, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने जा रही है। तय करो कि इंशाअल्लाह अपने घर की बहू बेटियों को अब पर्दे में रखेंगे, रखोगे इंशाअल्लाह? हाँ, चप्पल ना हो ला के दो, और खुशबू मांगे तो ला करके दो, छेना, काला जाम, जो खाने की फरमाइश करे वो ला करके दो। वो तुम्हारे घर की मलका है, तुम्हारी अहलिया है, तुम्हारी बीवी है, घर से बाहर हाँ जा सकती है, डॉक्टर के यहाँ जाए, रिश्तेदारियों में जाए, लेकिन महरम के साथ जाए, शौहर के साथ जाए, बेटे के साथ जाए, भाई के साथ जाए, बाप के साथ जाए, और देवर के साथ बोलो, देवर के साथ वो तो मौत है, जहर है। देवर के साथ न भेजना भौज को, बार बार उल्लू के ढक्कन का ले जाओ, बैठा ले जाओ। देवर से पर्दा करे, वो तो घर के अंदर हर वक्त आने जाने वाला है, घर में हर वक्त रहने वाला है। भाभी देवर से पर्दा करे, बहनोई से पर्दा करो, बहनोई से पर्दा करो। और तुम्हारी बीवी की बहन तुम्हारी बहन है, जिसको कहते हो साली, बाबा लोग कहते साली आदि घरवाली, हाँ साली आदि घरवाली, ना 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 ना, साली आदि घरवाली नहीं है। हमारे घर एक साहब कहने लगे, पान खाओ जिसमें लाली हो, ससुराल जाओ जिसमें साली हो। इतना बदतमीज आदमी रहा है वो। पान खाओ जिसमें लाली हो, ससुराल जाओ जिसमें साली हो। ये जगह हम बयान कर रहे थे कि दूसरे की माँ को माँ समझो, दूसरे की बेटी को बेटी समझो, दूसरे की बहन को बहन समझो। एक आदमी आगे बैठा था, वो बोल उठा रहे, मौना ये भी तो कह दो दूसरे की बीवी को बीवी समझो। हमने कहा बड़े नालायक आदमी, तुम कहाँ से आओ? तो उसने कहा हम जानिए आप भूल गए, याद दिलाइए। हाँ, मतलब की बातें बड़ी याद आती है। दूसरे की बहन को बहन समझोगे, गलत निगाह नहीं उठेगी। दूसरे की बेटी को बेटी समझोगे, गलत निगाह नहीं उठेगी। दूसरे की माँ को अपनी माँ समझोगे, गलत निगाह नहीं उठेगी। और सुन लो कान खोलकर, जो किसी की बहन बेटी के ऊपर गलत निगाह उठाएगा, जब तक उसकी बहन बेटी के ऊपर गलत निगाह नहीं लोग उठा लेंगे, तब तक उसकी मौत नहीं आएगी। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, अभी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएगी, और नाचेंगी और गाएंगी, एक टिंग दिखाएगी। जिक्रे खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, अभी फातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये इंसान पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, अभी फातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही। भी फातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही। मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियाँ, खाती है रास्ते में
में समोसे पकौड़ियाँ, इनको बुरे रिवाज से नफरत नहीं रही। अभी फातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही, भी फातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे ज्यादा ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत करती है। अल्लाह के नबी को मेराज से तशरीफ लाए और रास्ते में औरतों का गुजर हुआ। नबी ने फरमाया औरतों तौबा ज़्यादा किया करो, सदका ज़्यादा किया करो। अल्लाह ने जब मुझे जन्नत और जहन्नम को दिखलाया, जहन्नम में औरतों को ज़्यादा, जहन्नम में औरतों को ज़्यादा देगा। उस ज़माने की औरतें रो पड़ी, कहने लगी मेरे आका कौन सा गुनाह हम लोग करती हैं जिसकी बदौलत जहन्नम में जाएंगी। नबी ने फरमाया तुम दो गुनाह ज़्यादा करती हो, एक तो ग़ीबत करती हो, दूसरी नाशुक्री करती हो। ग़ीबत नाशुक्री लान तान, तुमरे कमाई में न जुरा है न जुरी। बात औरतें तो यहाँ कहती, यहाँ तक कह देती अरे इधर देखो इधर को लिखा रहा है, लिखा कारा हमारी किस्मतें खराब लिखा रहा है, वरना तुम्हारा मुंह हम। कितना बड़ा गुनाह है, नहीं जानती है औरतें, नहीं जानती है कितना बड़ा गुनाह है। अरे बात औरतें तो यहाँ तक कह देती हैं कि हम दिन काटी थे, कोई आलू काटत है और कोई प्याज काटत है, जिन्हें काटे हैं। बात तो यहाँ तक कह देती हैं कि तुम्हारा मुंह हम। और बात यहाँ तक कह दी ये लड़का है, ये लड़का, ये लड़कन के मुंह देखी थे खाली बाल। मैं तो अब तक ये तो अल्लाह ने मर्दों के ऊपर रखा है तलाक, कि जब शौहर तलाक देगा तब वो तलाक पड़ेगी। और कहीं अगर ये होता कि नहीं औरत के तलाक देने से भी तलाक पड़ जाएगी, तो अगर यूँ होता तो पूरा गांव साफ हो जाता। पूरा गांव साफ रहा है। बाजी चलो चली चच्ची चलो। बात देखे तो औरतें शौहर का नाम लेने से सोचते कि वो निकाह टूट जाता है। शौहर का नाम लेने पे तो निकाह टूटी है। अल्लाह की बंदी अगर शौहर का नाम लेने से निकाह टूटता, कितनी औरतें ऐसी हैं जो लड़ाई और झगड़े होता है और शौहर का नाम ले चलो चली, वो नाम लो हमू लेना तो चली हैं। एक औरत के शौहर का नाम था रहमतुल्लाह। जब कभी कभार नमाज पढ़े तो वो कैसे कहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर रहमतुल्लाह कहूँ तो निकाह टूट जाएगा, तो कहा है अस्सलाम वालेकुम गुड्डू कब्बा, अस्सलाम वालेकुम गुड्डू कब्बा, गुड्डू कब्बा सलाम कर रही है। एक औरत के शौहर का नाम था मोहम्मद हुसैन। मुहर्रम का महीना जब आवे तो सब कहें या हसन या हुसैन, और वो औरत के नाम शौहर का नाम मोहम्मद हुसैन। तो वो कहा वैसे 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 वैसे। लोग हमसे कहने लगे मुझे साहब अरे वहाँ एक औरत है तो वैसे वैसे कहा था। हमने कहा ये कैसे, पूछा नहीं था। कहा वो कह रहे हमने उनके आगे नाव पड़ा था, शौहर का नाम मोहम्मद हुसैन है, अगर नाम ले तो निकाह टूट जाए। तो सब वैसे वैसे कह रही थी। हमने कहा वो सच कह रही थी, ये सब है भी सब वैसे वैसे। ये सब वैसे वैसे है, ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये नबी का तरीका नहीं है। तय करो कि इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी वाली हम जिंदगी गुजारेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आग से दोज़ख हराम हो जाए। नमाजों की पाबंदी करो, करोगे इंशाअल्लाह। पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ते हो इंशाअल्लाह। कह दो हाँ, कह दो हम इमाम साहब का रखे हैं, इमाम साहब का रखे हैं और उनको तनख्वाह देते हैं। कितनी तनख्वाह देते हो, कितनी तनख्वाह देते हो? हाँ 10,000, 3,000, 5,000, बहुत है तनख्वाह, बहुत है। हाँ ये बेचारे बाल बच्चे छोड़े
बाल बच्चे सब छोड़ के आए हैं तो तुम्हें गांव पढ़ावो थे नमाज है, और तुम सो रात भर घर में, और ये बेचारे हफ्ता में 10 दिन जो कहीं चले जाए छुट्टी पा। एक जगह हम लोग तो कहा है ये मौलाना साहब पर रखे कहाँ फायदा, जब देखो तब घर, जब देखो तब घर, जब देखो तब घर। अल्लाह के बदले तुम घर में सोते हो रोजाना, और एक हफ्ते में न जाए। तुमने कहा तो हम बताए दी, एक ले आओ लकड़ी, एक लकड़ी लाओ, साखू की लकड़ी लाओ, साखू की लकड़ी लाओ, और उसका इमाम बनाए के मिंबर पर खड़ा कर दो, मिंबर पर खड़ा कर दो। न खाना खाएगा और न तनख्वाह लेगा, न तनख्वाह लेगा और न खाना खाएगा। इमाम साहब तनख्वाह न ले, और तनख्वाह है तो कितनी तनख्वाह है, मुख्तसर तनख्वाह है, कम तनख्वाह है। गुजारा कैसे होता है, गुजारा कैसे होता है। इमाम की कद्र नहीं, इमाम को हमने नौकर समझ लिया, इमाम को हमने नौकर समझ लिया। अल्लाह के बंदे उसके पीछे नमाज पढ़ते हो, उसी की बुराई करते हो, उसके पीछे नमाज कहते हो। मुंह मेरा पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो और इमाम की कदर नहीं करते हो। सबसे ज्यादा तनख्वाह, अच्छी तनख्वाह होना चाहिए इमाम की। 24 घंटे का वो मुलाजिम है, 24 घंटे रहता है, उसकी तनख्वाह 8,000 7,000, और उनके तनख्वाह कितनी है मास्टर साहब की 1 लाख। मास्टर साहब की तनख्वाह 1 लाख है, इमाम साहब की तनख्वाह 7-8 हज़ार है। अगर बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, तो कौन दम करेगा पानी पे? इमाम साहब। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। भैंस अगर दूध नहीं दे रही है तो कौन फूकेगा? इमाम साहब। दर्दे से है, बच्चे की पैदाइश विलादत का वक्त आ गया है, गुड़ ले आओ, गुड़ को है इमाम साहब। भैंस दूध ना देता इमाम साहब, बच्चा बीमार है इमाम साहब, कोई आसे भी शिकायत है इमाम साहब, पूरा ठेका लिए हैं इमाम साहब। तनख्वाह इनके कौन काम पैसा, इनके पैसा काम है। 1 लाख वाला 1 लाख वाला दम कराता है 10,000 वाले से। दम कर दो, पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा बीमार है, नजर लगी है, कौन दम करेगा? हाफिज जी। कौन दम करेगा? इमाम साहब। इमाम का खाना अच्छा हो, इमाम का लिबास अच्छा हो। इमाम अगर इमाम साहब मोटरसाइकिल से चले लगे तो बार लोग कहने अरे कौन माल लवा, कौन माल लवा। अरे अल्लाह के बंदे, उन लोगों को देखो, सिखों को देखो, अपने गुरु की वो बुराई नहीं करते, वो अपने इमाम की बुराई। इमाम को देख करके खुश हो जाओ, हमारा इमाम अच्छा खाए, हमारा इमाम अच्छा पहने, हमारा इमाम अच्छी गाड़ी से चले, तो देख करके खुश हो जाओ। हमारे हाफिज जी इमाम साहब बढ़िया गाड़ी से चलते हैं, लिबास भी अच्छा हो, खाना भी अच्छा हो, उनकी तनख्वाह भी अच्छी हो। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी और आपको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए, अपने इमामों की अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, इमाम की कदर करो, इमाम की दावत लो, इमाम साहब की दावत लो, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनो, अच्छा पहनाओ, हदिया दिया करो। तनख्वाह के अलावा कुछ इमाम साहब वगैरह को हदिया दिया करो। इमाम साहब ये कपड़ा ले लो, इमाम साहब तो पैसा ले लो, अलग से पैसे दे दिया करो। बड़ा काम कर रहे हैं दीन का काम अगर ये न करेंगे तो आपके बस की बात थोड़ी है। तय करो इंशाअल्लाह अपने इमाम की, मुदर्रिस की, जो बच्चों के मुस्तकबिल को संवारते हैं, हमें नमाज पढ़ाते हैं, हम उनकी कदर करेंगे और तनख्वाह अच्छी देंगे। हम जो कहते हैं एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 20,000 होना चाहिए। 20,000 से कम इमाम की तनख्वाह न होना चाहिए। लेकिन यहाँ खाना न खाएं और तनख्वाह न लें, इमाम से बढ़िया आदमी और तनख्वाह ज़्यादा ले, यानी तुम खाओ रोज बढ़िया,
और तो तुम्हारा मकान बढ़िया और तुम्हारा कपड़ा बढ़िया, इमाम साहब ऐसे मरे हैं। तय करो कि इंशाअल्लाह अपने इमामों की हम कदर करेंगे, अपने उलमा की कदर करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बड़ों का अदब न करे, छोटों पर शफ़क़त न करे, उलमा की इज्जत न करे, उलमा से मोहब्बत न करे, नबी ने फरमाया वो मेरा नहीं, नबी फरमाया वो मेरा नहीं। अल्लाह ताला आपको भी, अल्लाह ताला हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना दे, अल्लाह नमाजी बना दे, अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नतों से अल्लाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों के लिए रहमत बन कर आए और गैरों के लिए रहमत बन कर भी आए। अबू लहब के लिए रहमत, अबू जहल के लिए रहमत, उत्बा और शैबा के लिए रहमत, नबी को पत्थर मारते थे, नबी उनके लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, जिन्नातों के लिए रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह ताला आपको हमें भी कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी की मोहब्बत फ़र्ज़ है, नबी की मोहब्बत फ़र्ज़ है। बगैर नबी की मोहब्बत के हम मुसलमान नहीं हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक माल से, औलाद से, जान से, बीवी से, सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न हो, उस वक्त तो कोई मुसलमान नहीं हो। अल्लाह ताला आपको भी हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात बैठे रहें, कोई साहब जाने की कोशिश न करें। 16 हज़रात का नंबर नहीं आया है। अब ये लोग आपके सामने अशार पढ़ेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। आप हज़रात बैठें, दुआ होगी, फिर आपको इजाज़त है जाने की। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।